हेलो एवरीवन, दिस साइड मोनिका यादव। होप यू ऑल गुड। आज के इस वीडियो में मैं आपको 8th क्लास की एक्सरसाइज 8.4 कराऊंगी। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, टिक द करेक्ट आंसर। हमें करेक्ट आंसर पे टिक करना है। ए पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, इफ़ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम फॉर 2 ईयर एट 4% पर एनम इज 408, देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट द सेम रेट एंड फॉर द सेम पीरियड। हमें यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है और हमें बोला गया है कि जो भी सम कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए दिया गया था वही सम आपको देना है सिंपल इंटरेस्ट पे। वही टाइम है और वही रेट है, तो आपको बताइए कि सिंपल इंटरेस्ट क्या मिलेगा। हमें दिया क्या हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या दे रखा है, 408। टाइम हमें 2 साल का दिया हुआ है। रेट हमें 4% दिया है। इस पे मैंने टाइम लिख दिया, इस पे मैंने रेट लिख दिया। और ये हमारे पास है CI। देखो ये क्योंकि MCQ है तो इसको हमें ज़्यादा लिख के तो सोल्व करना नहीं है, मैं आप लोगों का माइंड सेट कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा, हम कंपाउंड इंटरेस्ट की एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में जो फॉर्मूला काम आने वाला है, पूरी एक्सरसाइज में यही फॉर्मूला यूज़ होगा, तो इसको अच्छे से याद कर लेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट निकालने का फॉर्मूला हम लोगों के पास होता है, अमाउंट इक्वल्स टू P, देन इनटू में ब्रैकेट लगा के लिखेंगे हम लोग 1 + R डिवाइड बाई 100। रेट जो कि हमारा परसेंट में होता है ना, परसेंट के कारण नीचे हमारे पास 100 आ जाता है, ओके। और ब्रैकेट के बाहर पावर के रूप में होता है टाइम। 1 साल 2 साल जो भी है वो हमारा पावर के रूप में होता है। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट में से माइनस कर दो प्रिंसिपल, ये आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट आता है, ठीक है। अभी हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है हम लोगों को, तो मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की हेल्प से यहाँ अमाउंट निकालूंगी। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या दे रखा है, 408। देखो ये P जो इधर माइनस में है तो इधर जाके ये प्लस हो जाएगा, प्लस P इक्वल्स टू अमाउंट। अभी मेरे पास अमाउंट आ गया है, इसका यूज़ करके अमाउंट वाला फॉर्मूला लगा के मैं वैल्यूज़ पुट करूँगी, ओके। देखो प्रिंसिपल को P ही रहने दीजिए और सभी वैल्यूज़ आप पुट कर दीजिए। अमाउंट के लिए हम लोगों ने अभी क्या फाइंड आउट किया है, 408 + P, ये मैंने अमाउंट की वैल्यू रख दी, दैट इज़ इक्वल टू P को हम P ही रहने देते हैं, ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। 1 + रेट हमारे पास 4 है, मैंने हाईलाइट भी कर रखा है, अपॉन 100। और टाइम को मैंने T से डोनेट कर रखा है ना, ऊपर क्वेश्चन में आपको नज़र भी आ रहा होगा, 2 साल है तो मैंने यहाँ पे 2 लिखा। रिड्यूस करते हैं, 4 1 4, 4 2 8, 4 5 20, ठीक है। 408 + P इक्वल्स टू P। अभी हम ब्रैकेट के अंदर का सोल्व करेंगे। 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 के नीचे हम 1 ले सकते हैं। 1 और 25 का एलसीएम भी 25 आएगा। यहाँ ऊपर क्या आएगा, 25 + 1 टू द पावर 2, ओके। ये साइड वाला मैं रफ कर देती हूँ, आगे का क्वेश्चन मैं यहीं पे कंटिन्यू करूँगी। 408 + P इक्वल्स टू P, ब्रैकेट में 25 में 1 ऐड किया तो 26 इंटू में 26 अपॉन 25, और इसकी पावर थी 2, दैट्स वाई मैं इसको 2 टाइम्स लिख रही हूँ, 26 अपॉन 25। 408 + P इक्वल्स टू, देखो 26 को 26 से जब मल्टीप्लाई करते हो तो 676, और P से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके पीछे हम P लगा देते हैं, ठीक है। नीचे डिनोमिनेटर में 25 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 625 आता है। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ हम 1 रख सकते हैं। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर को 408 + P को मल्टीप्लाई करना है दूसरे वाले नंबर के डिनोमिनेटर से 625 से, दैट इज़ इक्वल टू, डिनोमिनेटर हमने 1 ले रखा है ना, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे वाले के न्यूमरेटर से। यहाँ पे क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई में हम यही करते हैं ना, 676P, ओके। 625 को 408 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2,55,000 आएगा, प्लस का साइन लगाएंगे। अभी हम इस 625 को P से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी हमारे पास क्या आएगा, 625P।
दैट इज़ इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर एज इट इज़ रहने वाला है 676 p। अभी हम क्या करेंगे, ये p वाले टर्म की ट्रांसपोजिंग कर देते हैं राइट हैंड साइड। 2,55,000 को यहीं पे रहने देते हैं। दैट इज़ इक्वल टू 676p माइनस 625p, माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 51p आएगा। 2,55,000। अभी आप क्या करोगे, राइट हैंड साइड में सिर्फ p को रहने देते हैं, 51 को ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। ये उधर p से मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर आएगा तो ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा। इस तरह से हमारे पास p की वैल्यू आ जाएगी। 51 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 5000 पे। अभी हमारे पास आया है सिर्फ प्रिंसिपल। हम प्रिंसिपल फाइंड आउट कर चुके हैं, 5000 हमारे पास आया है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट। क्वेश्चन में हमें सिंपल इंटरेस्ट पूछा था ना, यहाँ पे हमें फाइंड आउट करके देना है सिंपल इंटरेस्ट। फॉर्मूला बड़ा ही ईजी सा है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। फॉर्मूला में वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट भी ना हमें सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे और सेम टाइम पीरियड के लिए निकालना था। तो टाइम में मैंने 2 दिखाई रखा है और रेट है हमारे पास 4 अपॉन डिवाइड बाई क्या करेंगे हम, 100 से डिवाइड करेंगे। 2 0 से 2 0 कट कर देते हैं। 50 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 100 और 100 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 400 जो है हमारा आंसर आता है। ये रुपीज़ में आता है। फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट जाता है। नाउ मूव टू द बी पार्ट। बी पार्ट करते हैं, द नंबर ऑफ ईयर इन विच ₹3,200 विल अमाउंट टू 3,528 एट 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। यहाँ हमसे पूछा गया है कि कितने साल के अंदर जो कि 3200 रुपये बन जाएंगे 3528 रुपये। ये हमारे पास प्रिंसिपल है और ये हमारे पास अमाउंट है। मीन्स इतने रुपए ब्याज पे दिए थे और ब्याज के पे बाद में ब्याज के साथ हमें रुपए मिले हैं 3,528। ठीक है, रेट क्या था, रेट हमारे पास है 5%, ये हमारे पास रेट है और हमें नंबर ऑफ ईयर निकालने हैं, टाइम निकाल के देना है कितने साल में। कंपाउंड इंटरेस्ट है तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला रखेंगे, अमाउंट का फॉर्मूला रखेंगे। अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 और ब्रैकेट के बाहर पावर, कोई लोग एन लिख लेते हैं, हम टाइम को टी ही लिखेंगे। ओके, अभी हम क्या करते हैं, फॉर्मूला में वैल्यूज़ पुट करते हैं। अमाउंट जो कि मैंने इंडिकेट कर रखा है 3,528 है, इक्वल्स टू प्रिंसिपल क्या है 3,200, ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस रेट क्या है 5 अपॉन 100 और टाइम हमें नहीं पता जिसको हम टी ही रहने देते हैं। 5 के टेबल से कट करते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1 0 की 1 0। अभी थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ब्रैकेट के अंदर का सोल्व करते हैं। फिलहाल हम अभी इसको एज इट इज़ रख देते हैं। ब्रैकेट के अंदर देखिए 1 के नीचे कुछ भी नहीं है डिनोमिनेटर के रूप में, तो हम 1 ले सकते हैं। जैसे राशनल नंबर को ऐड करते थे ना एलसीएम लेके, 1 और 20 का एलसीएम 20 ही आएगा। ब्रैकेट क्लोज भी कर देते हैं और पावर टी भी रख देते हैं। ओके, अच्छा, अब आप लोग देख रहे हो कि 1 को 20 से डिवाइड किया तो 20 ही आएगा हमारे पास, और न्यूमरेटर में भी है 1, तो 1 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 20, देन प्लस का साइन लगाया। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि इसके डिनोमिनेटर में भी 20 है और एलसीएम भी 20 है। इन दैट केस न्यूमरेटर एज इट इज आता है। न्यूमरेटर में हमारे पास बचा क्या है 1, तो यहाँ पे मैंने 1 लिखा। ओके, अभी मैं क्या करती हूँ, ये जो 3200 है इसके ट्रांसपोजिंग कर देती हूँ लेफ्ट हैंड साइड। ये देखो ब्रैकेट वाले नंबर के साथ क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था, तो इधर आके ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा। 3528 डिवाइड बाई 3200 दैट इज इक्वल टू, ब्रैकेट के अंदर 20 में 1 ऐड किया तो 21 अपॉन 20 होल टू द पावर टी। अभी इसको रिड्यूस करते हैं, 4 के टेबल से कट कर लेते हैं। 4 8 जा 32, 2 0 की 2 0, 4 8 जा 32, 4 8 जा 32 और 4 2 सा। अभी क्या करो, इसको 2 के टेबल से काट दो, 2 4 जा 8
2 0 की 2 0, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 और 2 1 जा। इसके आगे का मैं यहीं पे लाइन ड्रॉ करके कर लेती हूँ। हमारे पास लास्ट क्या है 441 अपॉन 400 दैट इज इक्वल टू 21 अपॉन 20 होल टू द पावर टी। देखो जो आपके पास ये लेफ्ट हैंड साइड है ना, इसको भी हम बेस बनाएंगे 21 और 20। इट मीन्स इनको अगर हम प्राइम फैक्टराइज करें तो इनको हम ऐसे लिख सकते हैं 21 इंटू 21, और नीचे 400 को कैसे लिख सकते हैं 20 इंटू 20 दैट इज इक्वल टू 21 अपॉन 20 होल टू द पावर टी। अभी 21 की पावर हमारे पास क्या आई है 21 की पावर 2 आई है, और नीचे 20 की भी पावर हमारे पास 2 आई है दैट इज इक्वल टू 21 अपॉन 20 होल टू द पावर टी। देखो दोनों ही बेस सेम हो गए, तो अब हमारी पावर इक्वल होंगी। एज बेस इज सेम वी आर गोइंग टू इक्वेटिंग द पावर्स। तो यहाँ से हमारे पास टी की वैल्यू क्या आ जाती है 2, और जो टाइम होता है वो ईयर्स में होता है 2 ईयर्स। अभी आप लोग क्या करोगे अपने ऑप्शन चेक करोगे, तो सेकंड ऑप्शन में हमें 2 दिया हुआ है, तो इस पे आप लोग टिक करोगे। नाउ मूव टू द सी पार्ट। सी पार्ट देखिए, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5000 रुपीज़ एट 4% पर एनम फॉर 2 ईयर कंपाउंडेड एनुअली इज। हमें यहाँ बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, किस पे 5000 रुपीज़ पे। 5000 क्या है हमारा प्रिंसिपल है, रेट हमारे पास 4% है, और टाइम ईयर में दिया हुआ है 2 ईयर है। हमें फाइंड आउट करके देना है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैंने आपको किस में बताया था, फर्स्ट वाले पार्ट में भी बताया था। क्या होता है, अमाउंट में से अगर माइनस कर दे प्रिंसिपल। अभी हमें पहले निकालना है अमाउंट, तो अमाउंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम। अमाउंट इक्वल्स टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 और होल टू द पावर टी। सबसे पहले हम लोग अमाउंट निकालेंगे, फिर हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। ओके, अमाउंट निकाल रहे हैं हम। अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 5000 इन लोगों ने दे रखा है, मैंने हाईलाइट भी कर रखा है उसको। ब्रैकेट में लिखेंगे 1 प्लस आर क्या है हमारे पास 4 डिवाइड बाई 100 और पावर के रूप में टाइम। टाइम क्या है हमारे पास 2 साल, तो यहाँ पे मैंने 2 लिखा। रिड्यूस करते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। 5000 इंटू में देखो 25 1 जा 25 और उसमें 1 ऐड किया तो 26, तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 26 अपॉन 25, और इसकी पावर कितनी है 2 है, दैट्स वाई मैं इसको लिखूँगी 2 टाइम्स 26 अपॉन 25। ठीक है, अभी मैं इसको रिड्यूस कर रही हूँ। 25 की टेबल से ही कट करें, 25 1 जा 25, 25 2 जा 50 और पीछे 2 0 तो 2 0 लगा दी। वापस से 25 की टेबल से कट कर दीजिए, 25 1 जा 25, 25 8 जा, अभी कितने पे गया है 8 पे। 8 26 और 26 को आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा 5408। हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है। जो अमाउंट आया, अमाउंट में क्या है हमारे पास 5408, उसमें से माइनस कर देते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्वेश्चन में भी हाईलाइट है ना, कितना है 5000 रुपीज़, तो माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 408। कौन से वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट जाता है, थर्ड वाला ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट जाता है। नाउ मूव टू द डी पार्ट। डी पार्ट देखिए, असम बिकेम ₹3136 आफ्टर 2 ईयर एट 12% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, द सम इज। यहाँ हमें रुपीज़ फाइंड आउट करने हैं कि कितने रुपीज़ को अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया गया था 2 साल के लिए। टाइम कितना है हमारे पास, टी से डोनेट करी मैं टाइम को 2 साल का, और रेट क्या है 12%, और कितने रुपए बन गए हैं, ये है हमारे पास अमाउंट। हमें फाइंड आउट करना है कि कितने रुपए को ब्याज पे दिया गया है।
लिख के हमें इसको सोल्व करना नहीं है। इसी तरह से मैंने इसमें आपको क्वेश्चन में हिंट दे दिया है। अच्छा, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट का फॉर्मूला पता है। अमाउंट क्या होता है, इक्वल्स टू पी ब्रैकेट 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 और ब्रैकेट के बाहर पावर के रूप में होता है टाइम। ओके, अमाउंट जो कि हमें गिवन है, मैंने मेंशन भी कर रखा है। अमाउंट क्या है, 3136 रख दिया। दैट इज इक्वल टू, प्रिंसिपल हमें नहीं गिवन, इसको पी से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ब्रैकेट के अंदर हम रखेंगे 1 प्लस आर, हमें क्या दे रखा है 12, मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर रखा है। परसेंट के कारण नीचे 100 आ जाता है। ठीक है, फॉर्मूला में हमने रेट रखना है, परसेंट नहीं रखना। अच्छा, ब्रैकेट के बाहर पावर के रूप में टाइम आएगा, टाइम जो कि 2 साल है, तो यहाँ पे हम ईयर ना लिख के सिर्फ 2 लिखेंगे। ठीक है, अब हम इसको रिड्यूस करते हैं, 4 की टेबल से कट कर देते हैं। 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8 और 4 5 ज़ा 20। अब इस 1 के नीचे कुछ नहीं है, तो इसके नीचे हम डिनोमिनेटर के रूप में 1 ले लेते हैं। ब्रैकेट के अंदर का सोल्व कर रहे हैं फिलहाल हम। ओके, 1 और 25 का एलसीएम भी 25 ही आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास 25 आया। प्लस का साइन लगाएंगे। जब भी डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम होता है तो हमारे पास न्यूमरेटर आता है। न्यूमरेटर क्या है अभी हमारे पास, रिड्यूस करने के बाद 3 बचा है ना, तो 3 रखा मैंने। ब्रैकेट के बाहर जो पावर है वो एज इट इज़ रख देंगे, और आगे जो भी लिखा हुआ है उसको हम अभी एज इट इज़ ही लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट स्टेप में करते हैं अभी P इंटू में। देखो 25 में अगर हम 3 को ऐड करें तो क्या होता है 28/25। मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन क्यों लगाया, ब्रैकेट और P के बीच में कोई साइन नहीं था, तो आप मल्टीप्लाई का साइन लगा सकते हो। अच्छा, इस 28/25 की पावर थी 2, तो इसको हम क्या करेंगे 2 टाइम्स लिखेंगे, 28/25। जो सिर्फ P को रहने देते हैं राइट हैंड साइड, जो भी ये नंबर है ना इनको हम सबको लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं। 3136, देखो 25 P को डिवाइड कर रहा था, P नीचे है ना डिनोमिनेटर के रूप में, तो ये इधर आके मल्टीप्लाई करेगा 25 इंटू 25, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, देखो 28 P से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो ये दोनों 28 डिनोमिनेटर के रूप में आएंगे, 28 इंटू 28, और इधर सिर्फ हमारे पास रह जाएगा P। जब इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ना, तो श्योरली जो है डिनोमिनेटर से ये वाला नंबर आपका डिविजिबल होगा। आप लोग चेक करके देखिए, 3136 को डिवाइड करके देखिए 28 से, तो सीधा सीधा इसको रिड्यूस करते हैं हम। इसको 1 से काटा तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 112। वापस से 28 की टेबल से ही काटते हैं, ये अभी हमारा जाएगा 4 पे। P हमारे पास क्या आएगा, P इक्वल्स टू 4 इंटू 25 इंटू 25। 25 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं 625, और उसको 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपके पास क्या आएगा 2500। कौन से वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, सेकंड वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नाउ मूव टू द सेकंड क्वेश्चन।